वक्फा ख़त्म हो चुका है? जी वक्फे के दौरान इस शख्स ने मुझसे बहुत बदतमीजी की। नहीं, मैंने देखी बदतमीजी नहीं की। आप मुझे बात करने दें। ये अजीब व गरीब किस्म के आदमी हैं। जानी बहुत गुस्सा हो गया वैसे इनको तो। ये एहसास ही नहीं है कि जी। किससे बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं। जी जाहिल। किसको कहा आपने? अपने आप को जी। हाँ वो तो बस ये एक अच्छी बात है तुम्हें कि बात सच करते हो तुम। वक्फे से पहले आपने मुझे कहा कि आपे में रहो, ज़्यादा मत फैलो। क्या मतलब था आपका? भाई हर इंसान को आपे में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अब अब्बा ने मेरे साथ क्या करा मालूम है आपको? अब्बा ने ये करा कि अभी 2-3 दिन पहले का वाक़या है कि मार्केट गए मेरे साथ, पता नहीं किसी पुरानी बात की खींच निकालने के लिए। उन्होंने एकदम से आवाज़ लगाई कि ये KSC में मुलाजिम है। बस ये सुनते ही कोई 150-200 लोगों ने मुझे पकड़ के जो कुट्टस लगाई है, मुस्कुराते वो ऐसे घर आ गए और आके अम्मा से कर लेंगे जो काम में 40 साल नहीं कर सका। गोली मार वालों ने 5 मिनट में कर दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा था, वक्फे से पहले आपने मुझसे कहा ज़्यादा फैलो मत, आपे में रहो। भाई देखो गर्मी में चीज़ें फैलती हैं, क्या समझे? गर्मी में चीज़ें फैलती हैं। जैसे तुम फैल रहे हो, जैसे शहर में आपा फैल रही है। आपा? आपा AAPA, अनदर एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। वो नापा है, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। अभी तो वो नापा अब है ना, इस हुकूमत तक है ना। जब दूसरी हुकूमत आएगी तो आपा होगी, अनदर एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसको वो गवर्नमेंट चलाएगी। फजूल बातें मत करें आप बिला वजह। लेकिन एक बात है, हलफ तो मैं उठाऊंगा। आप किसी सूरत में हलफ नहीं उठा सकते। अबे मैं इसी सूरत में हलफ उठाऊंगा, देख लेना। कोई वजारत खाली नहीं है, एक एक वजारत में 2-2 वजीर पड़े हुए तो हैं। क्या फर्क पड़ता है अगर एक वजारत में 3 वजीर आ गए तो क्या कौन सा कौम पे बोझ पड़ जाएगा? किस वजारत में जाना चाहते हैं? मैं इंफॉर्मेशन में। क्यों? इसलिए कि मुझे रेलवे बहुत पसंद है। रेलवे का इंफॉर्मेशन से क्या ताल्लुक? अब अगर तुम शेख साहब होते तो मैं तुम्हें इसका जवाब पूरी तरह से देते, लेकिन बात यह है कि बड़ा गहरा ताल्लुक है। देखो इंफॉर्मेशन और रेलवे, समझ में आई बात, बगैर गार्ड के चलती ही नहीं है। और सबसे पहली चीज़ ये है कि इंफॉर्मेशन और रेलवे दोनों में सिग्नल बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट। समझ में आई बात? जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा न रेल चलेगी न इंफॉर्मेशन, ना खबर छपेगी न खबर छपेगी। आप हलफ भूल जाएं, अपने वालिदैन के पास जाएं और उनसे माफ़ी मांगें। नहीं मांग सकता यानी नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि अब्बा एक दिन अम्मा से कह रहे थे कि इसको देख के मुझे अंदाज़ा होता है कि बर्थ कंट्रोल कितनी ज़रूरी है। कैसे माफ़ी मांगू? तो इस हालात में कैसे माफ़ी मांग सकता हूँ? प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। वो तो ख़त्म हो गया लेकिन हलफ रह गया ना। आप किसी सूरत में हलफ नहीं उठा सकते, बस एक काम कर सकते हैं। क्या? एक कागज़ पे लिखें हलफ हलफ जी, और माँ बाप के सामने वो कागज़ डाल दें और फिर उनके सामने उसको उठा लें। और कोई तरीक़ा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ब्यूटीफुल आइडिया। हाथ लाओ, हाथ लाना। यानी क्या अच्छा इस वक्त आइडिया दिया है कि एक कागज़ पे खलफ लिखो। तुम्हारी उम्र क्या है? खलफ नहीं, हलफ लिखो। तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी उम्र? क्यों? उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरी उम्र होगी कोई तकरीबन कोई 50। और ये प्यार करके 5 साल के बच्चे के बराबर थूक दिया तुमने मेरे हाथ पे। ये गुस्से में निकला, गुस्से में बहुत। जब मुझे गुस्सा आता है झाग निकलते, झाग। लेकिन आइडिया बड़ा अच्छा दिया। एक कागज़ पे हलफ लिख के अम्मा के सामने उठा दूँ। बल्कि इजाज़त दो, मुझे जल्दी हो रही है। आइडिया बहुत अच्छा लगा मुझे। कैसे लोग रहते हैं ऐसे? इनके बाप ने बिल्कुल सही कहा किन के बाप ने? कि इनको देख के ये अंदाज़ा होता है कि फैमिली प्लानिंग कितनी ज़रूरी है। लो भाई अब्बा के साथ मिल गए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफिज़।